हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीसीआर के बारे में। इसको बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो पीसीआर वाज डेवलप्ड इन 1983 बाय कैरी बी मुलिस। ही वाज एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है यू हैव टू मेक सेवरल कॉपीज ऑफ द डीएनए सेगमेंट। सेवरल कॉपीज, तो इसके सोर्स पर ये हमारा सेगमेंट है तो हम उसके सेवरल कॉपीज बना देते हैं। ये मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। So polymerase chain reaction is a technique used to make numerous or several copies of a specific segment of DNA. So polymerase chain reaction के बारे में पढ़ेंगे। तो for example ये हमारा DNA strand है। DNA is always double stranded. You need to remember DNA is always double stranded. तो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और जो रेड कलर पार्ट में दिख रहा है ये पार्ट, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए और ये होल डीएनए जो दिख रहा है ये हमारा डीएनए सेगमेंट है। तो अभी हमें इसका पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें डीएनए फ्रैगमेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम अपना प्राइमर डिजाइन कर सकें। तो यहाँ पे जो AGTG है यहाँ पे बाइंड करेगा, यानी कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, और ये जो CAGT है ये यहाँ पे बाइंड करेगा GTCA में। ठीक है, तो ये जो प्राइमर्स हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन में क्या होता है, हीटिंग होता है। हीटिंग एट 95 डिग्री C। तो दूसरा हमारा क्या होता है, अनीलिंग। अब अनीलिंग क्या होता है, अनीलिंग का मतलब होता है प्राइमर्स का जुड़ना। तो ये जो हमारे प्राइमर्स है ये यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। तो पहला प्राइमर AGTG इस स्ट्रैंड को बाइंड करता है, तो इस तरफ बाइंड कर दिया है। ठीक है, और दूसरा जो प्राइमर है हमारा CAGT ये इस तरफ बाइंड करता है, तो हमारा ये CTGA में बाइंड करता है। तो क्या होता है, पहला स्टेप क्या है, डिनेचुरेशन, जिसमें हीटिंग होता है। ठीक है, एट 95 डिग्री C। इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं ताकि हमारे प्राइमर्स जुड़ सके। तो डबल स्ट्रैंड में प्राइमर तो जुड़ नहीं सकते ना, तो ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे ये जो प्राइमर्स हैं ये अपने लोकेशन में बाइंड करते हैं। तो ये यहाँ बाइंड करेंगे एक प्राइमर, दूसरा यहाँ बाइंड करेंगे, तो इसको बोलते हैं अनीलिंग। अनीलिंग मतलब प्राइमर्स का जुड़ना। ये जो होता है ये होता है लो टेम्परेचर में होता है। तो पहले डिनेचुरेशन हाई टेम्परेचर में हुआ था 95 डिग्री C में, और अब अनीलिंग लो टेम्परेचर में होता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। तो समथिंग कॉल्ड एज टैग पॉलीमरेज होता है। ये टैग पॉलीमरेज क्या है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये क्या करता है, A या G या T और C ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये ऐड करता जाता है। तो ये होता है टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज का काम। तो टैग पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से निकला हुआ है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस aquaticus। इसका ये स्पेशलिटी है कि हाई टेम्परेचर्स में एक्टिव है या स्टेबल है, इसलिए टैग पॉलीमरेज को पीसीआर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रे पार्ट दिख रहा है हमारा, ये एक्चुअली हमारा टैग पॉलीमरेज है। तो टैग पॉलीमरेज क्या करता है कि ये जो डीएनटीपीस ऊपर दिख रहे हैं, डीएनटीपीस, इसको बोला जाता है डीएनटीपीस। एक्चुअली क्या बोला जाता है इसको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है ये। तो डीएनटीपीस के बहुत प्रकार होते हैं, DATP, DTTP, DGTP, DCTP। तो ये जो ATP है मतलब ये हमारा A न्यूक्लियोटाइड है, TTP मतलब T न्यूक्लियोटाइड। इसको अगर देखें, GTP मतलब G न्यूक्लियोटाइड, CTP मतलब C न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक एक करके हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है टैग पॉलीमरेज। तो DNTPs क्या होते हैं, AGTP, DATP, DGTP, DCTP और DTP। तो ये हमारे DNTPs है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्राइमरी यहाँ पे जुड़ गया है। तो अगले तो क्या टैग पॉलीमरेज कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ ऐड करेगा A,
T A G A C T और G। तो ये दिस इज नथिंग बट दिस स्ट्रैंड। तो यहाँ पे ये बन गया है। तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड एकदम सेम है। फिर इधर इस साइड में वो क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, तो यहाँ पे ऐड करेगा C T A T T C A C। तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये इज नथिंग बट दिस। तो हमारे दो कॉपीज बन चुकी है जो एग्जैक्टली सिमिलर है टू द पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये जो हमारा जो स्ट्रैंड है इसके दो कॉपीज बन गए। तो पीसीआर का मतलब होता है, तो ये चेन पीसीआर का मतलब होता है कि हम डिफरेंट कॉपीज बना रहे हैं, बहुत सारे कॉपीज बना रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, दो कॉपीज बन गए। अब ये दोबारा ये प्रोसीजर गो थ्रू करेंगे, दोबारा ये सेपरेट हो जाएंगे डिनेचरेशन से, फिर एनीलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, फिर इसके दो और कॉपीज बनेंगे, फिर इसके भी दो और कॉपीज बनेंगे। तो ऐसे बनते जाते हैं और बहुत सारे कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाते हैं। तो ये हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर, तो पहला होता है डीएनए टेम्पलेट, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट नीड्स टू बी एम्पलीफाइड। तो डीएनए टेम्पलेट हमारा यहाँ पे ये हो गया हमारा डीएनए टेम्पलेट। जब ये हीटिंग उससे गो थ्रू करता है ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है, तो टेम्पलेट 1 और ये टेम्पलेट 2। Primers, these are chemically synthesized oligonucleotide short segment of DNA that are complementary to the regions of DNA template. Oligonucleotide मतलब short segments of DNA। तो ये actually क्या है, short segments of DNA है, ये short segments of DNA, ठीक है, that are complementary to the regions of DNA template। मतलब ये एकदम अच्छे से बाइंड कर जाते हैं इस तरफ TCAG में, TCAC में यहाँ पे बाइंड किया, फिर GTCA में अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड किया। अब अगर आपको एक चीज के बारे में पता नहीं है तो A एक्चुअली बाइंड्स टू T और G एक्चुअली बाइंड्स टू C एंड वाइस वर्सा, T बाइंड्स टू A, C बाइंड्स टू G। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो एंजाइम, तो यहाँ पे एक ही एंजाइम हमने यूज किया है, वो है टैग पॉलीमरेज। अब टैग पॉलीमरेज एक इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ थर्मोफिलिक बैक्टीरियम दैट इज थर्मस aquaticus which has a property to remain active during high temperatures, induced denaturation of double-stranded DNA. It also helps in the amplification of a segment of DNA। मतलब DNA का बड़े बड़े कॉपीज, मतलब बहुत सारे कॉपीज बनाना वो होता है एम्प्लीफिकेशन। तो ये तो मैंने बताया टैग पॉलीमरेज के बारे में। तो ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, एक मैं दोबारा क्लियरली दिखा देती हूँ। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा टैग पॉलीमरेज है। ये क्या करता है, डीएनटीपीस ऐड करते रहता है, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते रहता है। Nucleotide bases, these are added by DNA polymerase. Nucleotide bases are nothing but DNTPs. So these are added by DNA polymerase, which is tag polymerase, to the growing chain. तो ये हमारा A, T, G, C ये हमारा न्यूक्लियोटाइड बेसिस है। तो हम एक डायग्राम देख लेते हैं, 3 स्टेप्स इन पीसीआर। तो पहला ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको फिर उसके बाद हमने हीटिंग किया तो ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। फिर उसके बाद अनीलिंग होता है। अनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर जुड़ जाते हैं। तो प्राइमर, एक सेट ऑफ प्राइमर यहाँ जुड़ गया एक स्ट्रैंड में, दूसरा सेट ऑफ प्राइमर दूसरे स्ट्रैंड में जुड़ गया। अब ये क्या करता है, फिर उसके बाद हमारा टैग पॉलीमरेज फिर बाइंड करता है इसको, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं और इसके 2 कॉपीज बन जाते हैं। तो उसका बोलते हैं एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर में। व्हाट आर द 3 स्टेप्स? फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड इज अनीलिंग, थर्ड इज एक्सटेंशन। Steps in polymerase chain reaction. What is the first step? First step is denaturation. The double-stranded DNA is denatured by using high temperature of 95 degrees C for 15 seconds. Now each separated single strand acts as a template for DNA synthesis. तो यहाँ पे हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो दिख रहा है, मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये हीटिंग की वजह से सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है और ईच स्ट्रैंड सर्व्स एज अ टेम्पलेट। तो ये हमारा 2 टेम्पलेट्स यहाँ पे बन गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। Step 2 is annealing. 2 sets of oligonucleotide primers are annealed or hybridized to the separated single strands. This step is carried out at a slightly low temperature. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे oligonucleotides, ये जो हमारे प्राइमर्स है ये oligonucleotides है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड करेंगे, ठीक है, तो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये हो गया हमारा अनीलिंग। तो तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स
the primers by adding DNTPs, which are deoxyribonucleotide triphosphates, complementary to those of the template DNA. There's a complementary to the template DNA. MG2+ is required as a cofactor for thermostable DNA polymerase. So यहाँ पे हमारा टैग पॉलीमरेज का काम होता है. जो टैग पॉलीमरेज यहाँ पे दिख रहा है, ये टैग पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और ये एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं और हमारे DNTP से ऐड करते जाते हैं ताकि 2 कॉपीज बन जाए. तो दूसरा डायग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूलर डिनेचरेशन फर्स्ट स्टेप है. तो ये क्या करता है, 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं, 1 2, तो 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाते हैं. सेकंड स्टेप में होते हैं अनिलिंग. तो यहाँ पे प्राइमर्स है, तो ये प्राइमर यहाँ अटैच हो जाता है, दूसरा प्राइमर यहाँ अटैच हो जाता है. फिर तीसरा स्टेप पे टैग पॉलीमरेज, जो येलो कलर पार्ट दिख रहा है ये नथिंग बट टैग पॉलीमरेज है. ये क्या करते हैं, प्राइमर्स को एक्सटेंड करता जाता है. ये DNTPs है यहाँ पे, फिर DNTPs को ऐड करते जाता है और यहाँ पे एक्सटेंड करता है. फिर यहाँ पे हमारे 2 कॉपीज बन जाते हैं. फिर एक और डायग्राम है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाते हैं इसको हीटिंग करने से 95 डिग्री C. फिर उसके बाद प्राइमर जुड़ जाती है, रेड कलर पार्ट हमारा प्राइमर है. फिर उसके बाद यहाँ पे टैग पॉलीमरेज जुड़ जाते हैं. फिर ये क्या करते हैं, DNTP से ऐड करते जाते हैं और प्राइमर्स को एक्सटेंड करते हैं. तो ऐसे हमारे 2 कॉपी बन गए. फिर उसके बाद ये चेन रिपीट होता जाता है और सेवरल कॉपीज ऑफ DNA बन जाते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैंने आपको PCR के बारे में पढ़ाया है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू.